गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुंदेन्दु तुषारहारधवलाया शुभ्रवस्त्रावृताया वीणावरदण्डमण्डितकराया श्वेतपद्मासनाया ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिर्विदेवे सदा वन्दिता सा मां पाः सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वर्णानां शृङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अभवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् असीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ जातवेदस्य सुनाम सोमराति यतो निधयति वेदा सा न पर्षद दुर्गाण विश्वानात्रयो सिंधुम दुर्ता तग्नि। ओम बोलो सताक्षरी गायत्री मैया की जय। आइए महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा भगवान भोलेनाथ आदिदेव शिव जी का ध्यान करते हैं। ओम ह्रौं जूं सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः ओम भुवः ओम भूः ओम सः जूं ह्रौं ओम मृत्युंजय रुद्रकण्ठा संवेमृतेशाय सर्वा महादेवाय ते नमः। ओम ह्लीं बंगलामुखी सबदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभे दिव्यां कीले बुद्धिं विनाशे ह्लीं ओम स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं ललितांबाय फट् स्वाहा। बोलो राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मैया की जय। ओम ऐं ह्रीं श्रीं प्रतिंगरे मां रक्ष रक्षतु भंजय भंजय फैं मुं फट् स्वाहा। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। हे राधे विश्वानुभूतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमर के कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी। हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं। हे चक्रधर हे चक्रपाणि हे चक्रयुद्धारी ओम सुदर्शन चक्राय नमः। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परम गुरुदेव हमारे दीक्षा गुरु ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। और हमारे परम गुरुदेव ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के दीक्षा गुरु और उनके संबंधी आत्मनाय अनंत विभूषित सनातन धर्म सम्राट ब्रह्मलीन स्वामी करपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है।
सनातन धर्म को पराकाष्ठा पे ले जाने वाले, सनातन धर्म को अस्थायित्व प्रदान करने वाले और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नामक महामंत्र देने वाले भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म की जय हो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। अलख निरंजन। हर हर महादेव। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णा शरणम मम। विगत कई दिनों से, पितृपक्ष के महीने से हमने आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण का एकादश स्कंध सुनाना मैंने शुरू किया था। उसके एक एक अध्याय की कथा, 31 अध्यायों की कथा मैंने आपको, एक एक अध्याय की कथा मैंने आप लोगों को सुनाई। उसी कड़ी, उसी क्रम को बढ़ाते हुए हमने 12 स्कंद भी शुरू किया है श्रीमद् भागवत महापुराण का सुनाना। तो उसमें जो है 6ठा अध्याय चल रहा है, जिसमें सूत जी शौनकादिक ऋषियों के वेदों के बारे में और वेद के विभागों के बारे में प्रश्न पूछा, तो उसको सूत जी बता रहे हैं। आगे सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, जब याज्ञवल्क्य मुनि ने भगवान सूर्य की स्तुति की, तब वे प्रसन्न होकर उनके सामने अश्वरूप से प्रकट हुए और उन्हें यजुर्वेद के उन मंत्रों का उपदेश किया जो अब तक किसी को प्राप्त ना हुए थे। क्योंकि याज्ञवल्क्य मुनि के जो गुरु जी थे, उन्होंने जो शिक्षा दी थी याज्ञवल्क्य ऋषि को, उनसे वो शिक्षा वापस मांग ली। तो उन्होंने प्रण किया और तपस्या करी कि मैं एक अलग ही ज्ञान प्राप्त करूंगा तपस्या के माध्यम से, जो गुरु जी से अलग होगा। तो वही सूर्य भगवान ने अश्वरूप में प्रकट होकर के उन्हें यजुर्वेद के मंत्रों का उपदेश किया जो अब तक किसी को ना प्राप्त हुए थे। और उसके बाद याज्ञवल्क्य मुनि ने यजुर्वेद के असंख्य मंत्रों से उसकी 15 शाखाओं की रचना की। वही वाजसनेय शाखा के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हें कन्नो, माध्यन्दिन आदि ऋषियों ने ग्रहण किया। एवं अस्तुता सा भगवान वाजिरूप धरो हरि, यजुंसय याते आमानि मुनिये दात प्रसादितः। इसके बाद याज्ञवल्क्य मुनि ने यजुर्वेद के असंख्य मंत्रों से उसकी 15 शाखाओं की रचना की और उन्हें कन्नो, माध्यन्दी आदि ऋषियों ने ग्रहण किया। यह बात मैं पहले ही कह चुका हूं कि महर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जैमिनी मुनि को साम संहिता का अध्ययन कराया। उनके पुत्र थे सुमंत मुनि और पौत्र थे सुनवान। जैमिनी मुनि ने अपने पुत्र और पौत्र को एक एक संहिता पढ़ाई। जैमिनी मुनि के एक शिष्य का नाम था सुकर्मा। वह एक महान पुरुष था। जैसे एक वृक्ष बहुत सी डालियां होती हैं, जैसे कि एक वृक्ष में बहुत सी डालियां होती हैं, वैसे ही सुकर्मा ने सामवेद के 1000 संहिताएं बना दी। सुकर्मा के शिष्य कौशल देश निवासी हिरण्यनाभ, पौंसैन और ब्रह्म वेदताओं में श्रेष्ठ आवंत ने उन शाखाओं को ग्रहण किया। सुकर्मा चापि तचस्या सामवेद तरोर महान, सहस्त्र संहिता भेदम चक्रे सामना ततो दुजः। पौंसंज और आवंत के 500 शिष्य थे। वे उत्तर दिशा के निवासी होने के कारण अवधीच सामवेदी कहलाते थे। उन्हीं को प्राच्य सामवेदी भी कहते हैं। उन्होंने एक एक संहिता का अध्ययन किया। पौंस जी के और भी शिष्य थे, लौगाछ, मांगली, कुल्य, कुशीद और कुछ। इनमें से प्रत्येक ने 100 संहिताओं का अध्ययन किया। हिरण्यनाभ शिष्य था। कृत
उसने अपने शिष्यों को 24 संहिताएं पढ़ाई और शेष संहिताएं परम संयमी आवंत ने अपने शिष्यों को दी। इस प्रकार सामवेद का विस्तार हुआ। हमारा बताने का मतलब आप लोगों को यह है कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर एक एक अध्याय में क्या चीजें हैं उनकी आप लोगों को जानकारी जरूर होनी चाहिए। इसीलिए हमने हर स्कंद के एक एक अध्याय की कथा सुनाने का प्रयास किया है और प्रयास कर रहा हूं। उसमें द्वादश स्कंद का ये 6वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। 7वें अध्याय में अथर्ववेद की शाखाएं और पुराणों के लक्षण के बारे में बताया गया है। सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, मैं कह चुका हूं कि अथर्ववेद के ज्ञाता सुमंत मुनि थे। उन्होंने अपनी संहिता अपने प्रिय शिष्य कबंध को पढ़ाई। कबंध ने उस संहिता के 2 भाग करके पथ्य और वेद दर्शकों उसका अध्ययन कराया। वेद दर्श के 4 शिष्य हुए, सौक्लायन, ब्रह्मबलि, मोदोस और पिप्पलायन। अब पथ्य के शिष्यों के नाम सुनो। सौनक जी पथ्य के 3 शिष्य थे, कुमुद, सुनक और अथर्ववेत्ता और जाजल। अंगिरा गोत्रोत्पन्न सुनक के 2 शिष्य थे, बब्रू और सैंधवायन। उन लोगों ने 2 संहिताओं का अध्ययन किया। अथर्ववेद के आचार्यों में इनके अतिरिक्त सैंधवायनाथ के शिष्य सावर्ण आदि तथा नक्षत्र कल्प, शांति, कश्यप, आंगिरस आदि कई विद्वान और भी हुए। अब मैं तुम्हें पौराणिकों के संबंध में सुनाता हूं। अब मेरा यहाँ पे इन ऋषियों का नाम लेने का मतलब भी है कि इन ऋषियों के नाम सुनने पर या श्रवण कहने या सुनने पर ही कायिक मानसिक पवित्रता हो जाती है, इसलिए मैं इनका नाम ले रहा हूं। सौनक जी पुराणों के 6 आचार्य प्रसिद्ध हैं, त्रयारुण, कश्यप, सावर्ण, अकृतव्रण, वैंशपायन और हारीत। इन लोगों ने मेरे पिताजी से एक एक पुराण संहिता पढ़ी थी और मेरे पिताजी ने स्वयं भगवान व्यास से उन संहिताओं का अध्ययन किया था। मैंने उन 6 आचार्यों से सभी संहिताओं का अध्ययन किया था। उन 6 संहिताओं के अतिरिक्त और भी 4 मूल संहिताएं थी। उन्हें भी कश्यप, सावर्ण, परशुराम जी के शिष्य अकृतवर्ण और उन सबके साथ मैंने व्यास जी के शिष्य श्री रोमहर्षण जी से, जो मेरे पिता थे, अध्ययन किया था। लसूत जी के जो पिताजी थे उनका नाम था रोमहर्षण ऋषि। सौनक जी महर्षियों ने वेद और शास्त्रों के अनुसार पुराणों के लक्षण बतलाए हैं। अब तुम स्वस्थ होकर सावधानी से उनका वर्णन सुनो। सौनक जी, पुराणों के पारदर्शी विद्वान बतलाते हैं कि पुराणों के 10 लक्षण हैं। विश्वसर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, संस्था, हेतु और आप्रश्रय। कोई कोई आचार्य पुराणों के 5 ही लक्षण मानते हैं। दोनों ही बातें ठीक हैं, क्योंकि महापुराणों में 10 लक्षण होते हैं और छोटे पुराणों में 5। विस्तार करके 10 बतलाते हैं और संक्षेप करके 5। तो एक बार मैं आपको फिर दोबारा पुराणों के 10 लक्षण बता देता हूं। विश्वसर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, मनवंतर, वंश, वंशानुचरित, संस्था, इसको प्रलय भी बोलते हैं, हेत, उति और अपाश्रय। जब मूल प्रकृति में लीन गुण क्षुब्ध होते हैं तब मैं तत्व की उत्पत्ति होती है और मैं तत्व से तामस, राजस और वैकारिक 3 प्रकार के अहंकार बनते हैं। त्रिविध अहंकार से ही पंच तन्मात्रा, इंद्रिय और विषयों की उत्पत्ति होती है। इसी उत्पत्ति
क्रम का नाम सर्ग है। परमेश्वर के अनुग्रह से सृष्टि का सामर्थ्य प्राप्त करके महतत्व आदि पूर्व कर्मों के अनुसार अच्छी और बुरी वासनाओं की प्रधानता से जो या चर शरीरात्मक जीव की उपाधि की सृष्टि करते हैं, एक बीज से दूसरे बीज के समान, इसी को विसर्ग कहते हैं। चर प्राणियों की अचर पदार्थ वृत्ति अर्थात जीवन निर्वाह की सामग्री है। चर प्राणियों के दुग्ध आदि भी इनमें से मनुष्यों ने कुछ तो स्वभाववश कामना के अनुसार निश्चित कर ली है और कुछ ने शास्त्र के आज्ञा अनुसार। भगवान युग युग में पशु पक्षी मनुष्य ऋषि देवता आदि के रूप में अवतार ग्रहण करके अनेकों लीलाएं करते हैं। इन्हीं अवतारों में वे वेद धर्म के विरोधियों का संहार भी करते हैं। उनकी यह अवतार लीला विश्व की रक्षा के लिए ही होती है, इसलिए इसका नाम रक्षा है। बोलो भक्त और भगवान की जय। क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण में जहां जहां भी व्याख्या करी गई है, कुछ भी कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ हरि संकीर्तन को ही बताया गया है। आइए थोड़ी देर हम लोग हरि संकीर्तन करते हैं, उसके बाद यहीं पर आज की कथा का विश्राम करेंगे। आप क्या जानो ए श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रही हैं। आप क्या जानो ये श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रही हैं। तेरे मिलने की उम्मीद लेकर गम के आंसू पिए जा रही हैं। ये जुदाई सहेंगे श्याम कब तक, बिना दर्शन रहेंगे श्याम कब तक। दुनिया से हो गए हैं बेगाने, तेरा नाम लिए जा रहे हैं। आप क्या जानो ए श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रहे हैं। श्याम सुंदर कहाँ खो गए हो, इतने बेदर्द क्यों हो गए हो। आपकी बेवफाई के सदके लोग ताने दिए जा रहे हैं। आप क्या जानो ये श्याम सुंदर, आप क्या जानो ये श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रही हैं। याद आती है आती रहेगी, याद आती है आती रहेगी। हो याद तेरी सताती रहेगी, ओ याद तेरी सताती रहेगी। जितना जी चाहे तड़पा लो हमको, तेरी पूजा किए जा रही हैं। आप क्या जानो ये श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रही हैं। तेरे मिलने की उम्मीद लेकर गम के आंसू पिए जा रहे हैं। आप क्या जानो ये श्याम सुंदर, कैसे तुम बिन जिए जा रही हैं। बोलो भक्त भगवान की जय। हे चक्रधर, हे चक्रपाणि, हे चक्रयुधारी, ओम सुदर्शन चक्राय नमः। अलख निरंजन हर हर महादेव। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।